एकम तस्य देवस्य सेवा। जय गणपति। एकम शास्त्रम, एक शास्त्र, गीता। एकम गीतम, ये जो गीता का गीत एक। और गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। गीता रूपी गंगा जल, गंगोदक, जैसे गंगा जल पी करके पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसे ही गीता श्रवण करने से। गीता को कैसे श्रवण करना? अभी ऐसे नहीं जैसे हमने किया है, नहीं, ये तो हमने अभी थोड़े से छींटे लगाए अपने ऊपर। डूब जाए जब जब वो हृदय में यहाँ उतर जाए, तो इसको उतारने के लिए तो भैया देखो ऐसा है, एक बार में तो ये पता चलता है कि ये रास्ता यहाँ से यहाँ जाता है। जब उस रास्ते पे 100 बार चलते हैं तब वो दिमाग के अंदर फिक्स होता है, और हजारों बार चले जाते हैं तो हम हजारों जन्मों में भी उसे विस्मरण नहीं होते हैं। तो ऐसे कम से कम 100 बार से अधिक हमें उसमें उतरना पड़ेगा, तब गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते वाली बात हमारे साथ होगी। तो हम बार बार इस रसपान को करें, बार बार इसको सुने। ऐसा इस स्तुति में बड़े अच्छे ढंग से यह वर्णन किया गया है, जो अभी आपके सामने रचिता जी द्वारा कही गई। अर्जुनोवाच, अब अर्जुन ने आज प्रश्न किया है कि संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन बोले, हे महाबाहु, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को अलग अलग सुनना चाहता हूं। त्याग और संन्यास दोनों का अलग अलग भेद बताइए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाचो, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं कि भाई ये संकल्प वाले कर्म त्याग दो तो संन्यास हो गया। और तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं, कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा मत करो, वो त्याग है। तो त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरि। कई एक बुद्धिमान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। कुछ तो कहते हैं कर्म करने से दोष लगता है, इसलिए इसको छोड़ो। हम यज्ञ करेंगे, न जाने कितने कीट पतंग आदि हमसे मरेंगे, न जाने कौन से मंत्र का दोष हो जाएगा, तो इसे छोड़ दो। और दूसरे कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये त्यागने की वस्तु नहीं है। यज्ञ दान तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इनको तो करना ही चाहिए। तो फिर तो निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संपत्ति तितः। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन कर्म दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। क्योंकि त्याग सात्विक राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार का किया गया है। तो पहले मैं तुझे त्याग के बारे में बताता हूँ, सतरजतम के अनुसार कैसा होगा। कि यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कारमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने की योग्य बिल्कुल नहीं है, इनको करते ही रहना चाहिए। बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है कि हम यज्ञ करें, दान करें और तप करें, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तो ऐसा कहा गया है कि लक्ष्मी पवित्र होती है दान करने से। एतान्यापि तु कर्माणि एतान्यापि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मनोत्तमम्। इसलिए पार्थ, यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्यों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अर्थात
कर्म को अपने करते रहो, उसमें आसक्ति मत लगाओ, लेकिन कर्म करना मत छोड़ो। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहा तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। अब निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप त्याग करना उचित ही है, कि जो निषिद्ध कर्म है, जिसको नहीं करना चाहिए, वो त्यागना उचित है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। जो आवश्यक कर्म है, जो हमारे लिए नियत है पहले से, उन्हें तो करना ही चाहिए। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है, कि जो हमारा कर्तव्य है उसे तो हम नहीं कर रहे, लेकिन जो कर्तव्य नहीं है उसे कर रहे हैं, यहाँ दोष है। तो दुखम नित्येव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत, सकृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। क्या सोचते हैं? अरे भाई, सुबह जल्दी उठेंगे तो शरीर को कष्ट होगा, क्योंकि कर्म क्या है? प्रातः जल्दी उठकर देवाराधन कर्म। देवताओं का काल कौन सा है? पूर्वाह्न। अब श्राद्ध कर्म कब करें? तो उसके लिए कहा गया मध्याह्न। अरे मध्याह्न तक कौन रुकेगा? शारीरिक क्लेश होगा। अब उन्होंने कह दिया 12 बजे तुमको श्राद्ध करना है, तर्पण करना है, और हम तो भैया हमें ड्यूटी पे भी जाना है और हमारा शरीर तो साथ देता नहीं। तो ऐसे बहुत सारे काम है, एक जो मैंने उदाहरण दे दिया आपको। तो देखा, कर्तव्य कर्मों का त्याग, जिस कर्म का जब कर्तव्य कहा गया है, जिस समय कहा गया है, ऐसा करना चाहिए। और वह या राजस के कारण, यानी राजसी तत्व के कारण आदमी कहता है, अरे भाई एक काम करना, तुम कर लेना, मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि वो अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता। शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को कभी प्राप्त नहीं करता। वो सोचता है कि मैंने त्याग उससे करवा दिया तो फल मिल जाएगा, या मैंने आगे पीछे कर दिया तो नहीं मिलेगा। कार्य नित्यमेव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको बता। हे अर्जुन, जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विकी त्याग माना गया है। अर्थात जो शास्त्र में कहा है, जब जैसे जिस विध कहा है वैसे करने पर ही सात्विक फल माना गया है। फिर न द्वेष्टया कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। तो जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता, लेकिन कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। यानी जो कार्य पूर्ण नहीं है, अकुशल कर्म है, उनसे कोई द्वेष भी नहीं रखता, कि भाई ठीक है, अब उसको नहीं आता, वो ऐसा कर रहा है तो उसे करने दीजिए। लेकिन कोई बहुत अच्छे से कर रहा है तो उसके साथ आसक्त भी नहीं होता, उसका दीवाना भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित है, उन दोनों में ही कोई संशय नहीं करता। वो कहता है कि ये सब परमात्मा करा रहा है। नहीं देवृता सख्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी विधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। सभी के लिए संभव नहीं है कि सभी लोग उसी प्रकार से संपूर्णता से कर्मों का त्याग कर सके। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वही त्यागी है। यह कहा जाता है कि वो जो कर्म फल का त्यागी त्याग कर रहा है, बस वो त्यागी है। अनिष्ट अनिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यागिनां प्रेतु न तो संन्यासिनां क्वचित्। तो कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ, ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है। अच्छा, बुरा और मिश्रित, 3 प्रकार का। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी भी काल में कभी नहीं होता। जो त्याग नहीं करते, उनका या तो अच्छा या बुरा या मिश्रित 3 प्रकार का फल मरने के बाद मिलता है। लेकिन जो पूरी तरह से त्याग कर देते हैं,
उनको किसी भी काल में कर्म का फल नहीं मिलता, और कर्म का फल नहीं मिलता तो अच्छा है कि पुनर्जन्म नहीं होता। तो पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्येतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। तो हे महाबाहु, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में इनके उपाय कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। यह सांख्य योग की बात भगवान कहने वाले हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम पृथक विदम विविधाच पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार की करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, वैसे ही पांचवा हेतु देवता है। अधिष्ठान है, कर्ता है, करण है और चेष्टा है और देवता है, ये 5 है। तो शरीर वांग मनो यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतव। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है, उसके ये पांचों कारण है। ये जो 5 कारण बताए हैं, वो जब मनुष्य मन से, वाणी से, शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा कोई भी कर्म करे, चाहे वो करने योग्य हो चाहे नहीं करने योग्य हो, उसके हेतु जो है वो ये है अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और देव, जो सांख्य में 5 हेतु बताए। तो बोले तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलम दुया पश्यत कृत बुद्धिवान स पश्यति दुर्मति। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप को, आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। वो सोचता है ये सब आत्मा कर रही है, वो बुद्धिहीन है, आत्मा नहीं कर रही। यस्य नाहंगतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा वेशीमान लोकान हंतिरा निविद्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में, कर्मों में लिपायमान नहीं होती है, वह पुरुष इन सब लोगों को मार करके भी वास्तव में ना तो मरता है और ना ही पाप में बंधता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म योधना करणम कर्म तरतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञ, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्मों को 3 प्रकार से बांटा है, ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जो प्राप्त किया, ज्ञ जो दे रहा है। तो कर्म प्रेरणा और कर्ता करण क्रिया, ये 3 प्रकार के और कर्म संग्रह है। कर्ता, करण और क्रिया, कर्म की ये 3 प्रेरणा है। तो ज्ञानम कर्म च कर्तार च त्रिदैव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याहीन यथावत् शृणुतान्यपि। तो गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही ये भी कहे गए हैं, उनको भी तू भली भांति जान ले कि सर्वभूतेषु एकम भावमभि यदीक्षते अविक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्वकम्। जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग सब भूतों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक ज्ञान समझ। और पृथक तत्वेन तो अज्ञानम नाना भावान पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में अलग अलग प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजसी जान के सब में अलग अलग परमात्मा है ऐसा सोचता है, वो राजसी प्रवृत्ति है। यह तो कृष्णवदेकम अस्मिन् कार्ये सक्तम हेतुकम अतत्वार्थल्पम च तत्तावत्समुदाहृतम्। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, उसको तामस कहा गया है। नियतम संग्रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेक्षुणाग्रम यत् सात्विकम उच्यते। तो जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, तो वह सात्विक कहा गया है।
तो शास्त्र विधि से नियत कर्म को करना। फिर बात वही कही है, यत्तु कामे सुना कर्म शाहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायामासं तद्राजसं समुद्राहतम। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवीक्ष च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तामस उच्यते। तो जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जिसमें ये चिंता नहीं की जाएगी क्या हानि होगी, कौन कितनी हिंसा होगी, सामर्थ्य है कि नहीं, उसको अज्ञान कर्म को तामसी कर्म कहा गया है। और मुक्त संगो न हंबारी दैत्योसाह समन्वितः सिद्धि सिद्धियों निर्वकार कर्ता सात्विक उच्चति। तो जो कर्ता संग रहित, अहंकार की वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता सात्विक करता है। कर्ता के भेद। और रागी कर्म पर प्रेम सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। और जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने वाले स्वभाव वाला है, अशुद्ध आचारी है और हर्ष शोक में लिप्त है, उसको राजसी कर्ता कहा गया है। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध षटो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। तो जो कर्ता अयुक्त शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका छीनने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री, किसी भी काम में बहुत समय लगाने वाला, वह तामसी कहा गया है। बुद्धिर्भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानास शेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार तीन प्रकार का भेद है, उसे भी तू सुन ले। कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भया भई बद्धम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। कौन सी बुद्धि सात्विकी है? कि जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्गी, निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह बुद्धि सात्विकी बुद्धि है, जो अच्छे बुरे की पहचान कर पाती है। और यदा धर्माधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् स प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। तो हे पार्थ, जो मनुष्य मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, सही ढंग से नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। वो कहता है कि बस मुझे तो कमाने से मतलब है, मुझे तो ये काम करने से मतलब है, चाहे उसमें अधर्म हो चाहे धर्म हो, तो राजसी बुद्धि। अधर्माधर्ममिति वा मन्यते तमसावृता सर्वान्वितमनितांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है कि जो अधर्म है उसको कहती है नहीं यही धर्म है, तथा ऐसी इस प्रकार की संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मानने वाली, यानी जो सही चीजें हैं उनको उल्टा मानने वाली, वह बुद्धि तामसी बुद्धि है। धत्वा यया धारते मनः प्राणेन्द्रिया क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रिया को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। ये या तो धर्म कामार्थ धृत्याधारयते अर्जुन प्रसंगेन फलांकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। परंतु हे प्रथा पुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म अर्थ और काम को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मतमेव च न विमुच्यते दुर्मेधा धृतिम सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्ता को नहीं छोड़ता तथा धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी शक्ति है। और सुखत्वादीनं सुखत्वादं तदादि त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रवते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत अग्रे विषम्येव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। हे भारत श्रेष्ठ, अब तीन प्रकार के सुख को भी तो सुन ले।
जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल से यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह पारमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। और कि विषयेन्द्रिय संयोगाद्यात् तदग्रे व्रतोपमम् परिणामे विषमिव तत् सुखम राजस स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होता है और होने पर परिणाम में बाद में विष विष के अनुकूल हो जाता है, विष जैसा हो जाता है। इसलिए वह सुख राजसी सुख है। और यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रारसस्य प्रमादोत्थम तत्तामसम सवादम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वे निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिर्जैवेक्तो यदेभिः स्यात्तिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति के उत्पन्न तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किया गया है। इसको चारों जगह विभक्त कर दिया गुणों के अनुसार। कैसे कि शमोदमस्तपः शौचम क्षातिर्राजर्वेव च ज्ञानम विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, अर्थात वही ब्रह्म बुद्धि है। शौर्यम तेजो धृतदाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानवीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। और क्षत्रिय के कर्म क्या है कि शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वामी स्वामी भाव, ये सब के सब ही क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। और वैश्य के लिए बोले कृषि गौरवक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का ही स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विदन्ति चक्षुषु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो जिसका कर्म है वो उसमें लगा रहे तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, अब उस विधि को भी हे अर्जुन तो सुन कि यतः प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमवर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः। तो जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात जो कर्म भगवान ने दिया है उन स्वभाव के अनुसार उस कर्म को करता जा तो परम सिद्धि प्राप्त होती है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वानुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छे प्रकार से आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपना जो धर्म है अगर उसको हम अच्छी तरह से कर रहे हैं तो दूसरे का जो भी धर्म हो, जैसा भी हो, चाहे गुण रहित हो चाहे गुण वाला हो, उससे हमारा धर्म श्रेष्ठ है। क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता, क्योंकि भगवान ने उसको वह कर्म के उसी कर्म के लिए भोग भेजा है। इसलिए वह उसका पाप कर्म नहीं है, वो उसके लिए पाप नहीं है। एक उदाहरण देख सकते हैं कि कोई कसाई है और उसको वो काम दिया है प्रभु ने,
तो वो उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि अरे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसे करें, जो कर्म हमारा नहीं है, तो हमारे लिए वो पाप है। तो कहते हैं कि जो कर्म जिसके स्वभाव के लिए भगवान ने निर्धारित किया है, वो कर्म यदि वो करता है तो वो उसके लिए पाप नहीं है। लेकिन जिसके लिए निहित नहीं है और वो करता है तो वह पाप है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपनत्यजेत सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निर्वावृताः। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी ना किसी कर्म दोष से युक्त तो है ही। जैसे अग्नि में धुआं है और धुएं में अग्नि है। यत्र यत्र वह्नि तत्र तत्र धूम, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। तो जहां धुआं दिख रहा है वहां अग्नि है, जहां अग्नि दिखती है वहां धुआं है, ऐसा प्रतीत होता है। कई बार अग्नि जल रही लेकिन आपको धुआं नहीं दिख रहा, लेकिन धुआं उसमें है। तो ऐसे ही हम सभी जो भी कर्म कर रहे हैं उनमें कोई ना कोई दोष भी है। लेकिन अगर वो कर्म आपके लिए कहा गया है तो आपके लिए दोष नहीं। अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म सिद्धि परमाम सन्नाशेनाद गच्छति। तो सर्वत्र हमेशा आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। और सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा प्रोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे कुंती पुत्र, तू भी संक्षेप में ही उससे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ विदुस्य च विविक्तसेवी लघ्वासी यद्वाक्य मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, विशुद्ध बुद्धि से युक्त मतलब शुद्ध बुद्धि वाला तथा हल्का और सात्विक नियमित भोजन करने वाला। सात्विक भोजन करे और हल्का मतलब कम, जरूरत के हिसाब से। शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध का सेवन करने वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो शुद्ध बुद्धि से युक्त सात्विक भोजन, नियमित भोजन, शब्दादि विषयों का त्याग करने वाला, यानी कौन क्या कह रहा है क्या सुन रहा है इससे मतलब नहीं है। एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण करने के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर देने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता से रहित और शांति से युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति मम समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न ही किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या मामाभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो वां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा में जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा ही तत्व जान लेता है। उस भक्ति से युक्त मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में वह प्रविष्ट कर जाता है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रयः
मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदमव्ययम्। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो मेरे परायण है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योग उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। तो सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, जो भी कर्म तू कर रहा है वो मुझ में अर्पण कर, तथा सम बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला बन जा। मच्चित्त सर्व दुर्गाणि मत प्रसाद तरिष्यति अथर चित्तम अहंकार स्रोतस्य विनक्षसी। जिस प्रकार कहे गए हैं उन प्रकार से मुझ में चित्त वाला हो, मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट भी हो जाएगा, परमार्थ से भ्रष्ट भी हो जाएगा। यद अहंकार आश्रित्य नोयोत्स्यते मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियुज्यति। तो जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय नियुद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। क्योंकि उसका स्वभाव क्या है? क्षत्रिय स्वभाव, तो उसे युद्ध करना ही है। तो हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वभाव के कारण स्वाभाविक कर्म से तू बना हुआ है, और परवश होकर उसे तुझे करना ही पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ और सब प्राणियों के हृदय में यहाँ पर स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुहितरं मया विविश्रेतदिशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान ने सारी बात क्या कही? किस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय जो ज्ञान था, वो मैंने उससे भैया सब कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति समझने के बाद भी जैसा चाहता है वैसा कर, जैसा चाहता है वैसा कर। जब आप किसी को समझा समझा के थक जाते हो तो क्या कहते हो? अब भैया जैसा चाहता है वैसा कर, यथेच्छसि तथा कुरु यथेच्छसि। अब तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर। हम तो तुझे जो समझा सकते थे समझा दिया। तब भगवान कहते हैं कि सर्व को ये तजम्बूय शृणु मे परम बचा इष्टोसित दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। फिर भी संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्युक्त वचन को तू फिर भी सुन। अपने मन को होता तो नहीं है संतोष, कहते हैं भाई जो इच्छा उसे करो, लेकिन फिर भी मन कहते हैं अच्छा एक मिनट रुको। तो कहते हैं फिर भी सुन, तू मेरा अतिशय प्रिय है बेटा, तू हमारा अपना है इसलिए तुझे समझाते। ऐसा कहते हैं ना बच्चों से अपन समझाने वाले को। पहले तो ये कह देंगे तेरी जो इच्छा उसे कर, फिर कहेंगे आप इधर आ। क्यों? तू हमारा अपना है इसलिए तुझे समझाते। तो भगवान अर्जुन से फिर कह रहे हैं कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे फिर कहूंगा, क्योंकि मैं तो चाहता नहीं कि तू डूबे। बोले क्या? कि मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेवेशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा कहता हूं, क्योंकि तू मेरा ही अत्यंत प्रिय है। तेरे को बहुत प्रिय है तू, इसलिए तुझसे इतना सब कह रहा हूं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज मामेकम शरणं व्रज मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वान धर्मान परित्यज्य, सब कर्तव्यों को धर्मों को त्याग कर माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जा।
संपूर्ण कर्तव्यों कर्मों को त्याग कर तू केवल एक सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम तेनादपका इदम तेनादपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु सुरमे वाच्यम न च वामे योभ्यसूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित से, और ना ही बिना सुनने वाले की इच्छा से कहना चाहिए। अर्थात ये जो गीता का उपदेश है, हमने कहा भगवान कह रहे हैं कि जो तप नहीं करते हैं उनसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो तो तामसी है। और जो भक्ति रहित हैं वो राजसी है, उनसे भी नहीं कहना चाहिए। और जिनकी सुनने की इच्छा नहीं है, उनको जबरदस्ती कॉल कर करके कि भाई आप आए क्यों नहीं, उनसे भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उनकी सुनने की इच्छा नहीं है। फिर जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। तो यही परमं गुह्यम बद भक्ति स्वविधास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामयि वेश्यत यत् संशयः। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, कहने वाले में भी क्या होना चाहिए? परम प्रेम होना चाहिए उस परमात्मा के प्रति। वह मुझको ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। और उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा कोई दूसरा प्रिय भविष्य न है न होगा। अर्थात जो इसको सुने और सुनाए वह मेरा प्रिय है। अधस्येते चैवं धर्म सम्यक् अधस्येते च यैवं धर्म्यं सम्यवाद भावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाह निष्ठस्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा सुनेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा, क्योंकि यह एक ज्ञान यज्ञ है जो हम 11 दिन से कर रहे हैं। ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्त स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। तो जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करता है, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होता है। अर्थात सुनते वक्त भी श्रद्धा होनी चाहिए। कचिदेत श्रुत्वं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कचित ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्र मन से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् मयाच्युत स्ततोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोष्व मम अद्भुतम रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांचकारक संवाद को सुना। और क्या सुना कि व्यास प्रसाद छुत्वा तद्गुह्यतमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने, संजय कह रहा है कि व्यास जी ने जब मुझे कृपा दृष्टि दी, दिव्य दृष्टि दी, इस परम गोप्रिय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से मैंने भी प्रत्यक्ष सुना। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने सुनाया तो संजय को भी मिला। तो राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवाद अद्भुतम
केशवार्जुनयोः पुण्यम ऋष्यामि च मुहुर्मुहुः। बार बार ये राजन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की इस रहस्युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं कि मेरा ये सौभाग्य था। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो हे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी बार बार स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। अब पहले श्लोक का उत्तर यहाँ पर धृतराष्ट्र ने पूछा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवाः मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ उस धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में खड़े हुए मेरे और वो पांडव क्या कर रहे हैं और किसकी विजय होने वाली है। तो इस श्लोक में कहते हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् दुर्वानीतिर्मतिर्भव। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जहां गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल रीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। तो जहां भगवान कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, विजय वही है, श्री मतलब लक्ष्मी जी वही है। आइए भगवत गीता की आरती करें। उससे पहले कुछ और भी कर सकते हैं, तो एक भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। गाय स्तुति करवा लीजिए। जी गुरु जी। प्रीति जी आइए, प्रीति अग्रवाल जी गाय स्तुति।